उसके बाद में दोस्तों ये वाला अगर आप चेक वेल लगाएंगे इस मोटर में, चाहे कोई सा भी मोनोब्लॉक पंप आपका होगा उसमें अगर आप ये चेक वेल लगाएंगे तो मोटर को कहीं ना कहीं बहुत मशक्कत करना पड़ता है पानी। ये चेक वेल मेरे दुकान में 250 रुपये में बिकता है और ये चेक वेल को मैं बेच रहा हूँ अपने दुकान में 350 से 400 के बीच में। मैं दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमारे ग्राहक के लिए भी है, साथ में जो हमारे दुकानदार भाई है उनके लिए भी है, और तो और जो हमारे प्लम्बर मिस्त्री है यानी कि जो दिन रात पाइप फिटिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे 2 चेक वेल जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, इन दोनों चेक वेल का मैं काम बताने वाला हूँ, ये किस तरीके से काम करता है, और साथ में आपके लिए सबसे बेस्ट चेक वेल कौन सा है। भाई ये चेक वेल कहाँ पे लगाया जाता है? ये चेक वेल लगता है आपके घर में। घर में कहाँ पे लगता है? इस मोटर में लगाया जाता है। और ये मोटर कहाँ लगता है? आपके घर में। तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चेक वेल कौन सा होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका कैसे ये काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है, ग्राहक की तो चलो अलग की बात है, ग्राहक तो उनको उतना जानकारी नहीं होता है, वो जो है दुकान पे जाते हैं जो प्लम्बर उनको बता देते हैं वो पैसा पेमेंट करते हैं और सामान लेके आ जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे जगह पे देखा है कि प्लम्बर जो गलती करते हैं उस गलती का जो नतीजा है, जो भुगतान है, वो बाद में पार्टी को झेलना पड़ता है। जहाँ पे ये खरा चेकवेल नहीं लगाना होता है वो वहाँ पे लगा देते हैं, पट चेकवेल जहाँ पे नहीं लगाना होता है वो वहाँ पे लगा देते हैं, है ना, जिसका जो परेशानी है बाद में एक कस्टमर को झेलना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में 2 टाइप के चेकवेल आते हैं, एक होता है हमारा ये हॉरिजेंटल और एक होता है ये हमारा वर्टिकल। ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल और ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजेंटल चेकवेल जो है कुछ इस तरीके से इसको लगाया जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में इसका उच्चारण है, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं वो होता है आम भाषा में पट चेकवेल। इसको पट चेकवेल के नाम से जानते हैं, यानी कि पट है और ये है खरा चेकवेल। इस पे तीर भी बना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तीर बना हुआ है ना, एरो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, यानी कि ये लेटे हुए पाइप में इसको लगाया जाता है। और ये खरा चेकवेल है, भाई ये वर्टिकल है तो इसको खड़े वाले पाइप में लगाया जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका काम हम जानते हैं, काम इसका क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, चेकवेल को इसलिए लगाया जाता है मोटर में ताकि ये पानी को रोक के रखे। बाई चांस अगर आपका चेकवेल नहीं होगा तो होगा क्या कि जब आप मोटर ऑन करेंगे तो उस समय ये पानी देगा ही नहीं। आपको यहाँ पे लोटा से या मग से इस नट को खोल के, जो एयर वाला ये नट है, इसको खोल के इसमें पानी पैक करना होगा, पूरा एयर निकालना होगा, तब जो है आपका ये मोटर चलेगा। अच्छा, आपके मन में मैं जान रहा हूँ क्या सवाल आ गया, मैं ये भी जान रहा हूँ। आप तो बोलेंगे कि भैया एक चेकवेल तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये देखिए एक चेकवेल यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस चेकवेल को हटा दिया जाता है। क्यों हटाते हैं? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कभी भी जो है चेकवेल जो है मोटर में पट चेकवेल लगाया जाता है, ना कि खरा चेकवेल। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि प्लम्बर जो है उनको उतना नॉलेज होता नहीं, वो खरा चेकवेल ठोक देते हैं, खरा चेकवेल लगा देते हैं, है ना। ये ज्यादा दिन नहीं चलता है तो ये ब्रास का, देखिए इसमें वजन भी बहुत ज्यादा है, एकदम पित्तल है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये काम करता है, ये देखिए, ये मैंने ये उंगली निकाल लिया, ये स्प्रिंग पे काम करता है, ये स्प्रिंग पे काम करता है। और इसका स्प्रिंग ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखा दूं, ये देखिए, ये स्प्रिंग पे काम करता है। और इसका स्प्रिंग जो है कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है। अरे भाई, बड़े से बड़े स्प्रिंग जो है एक समय ऐसा होता है कि उसका लाइफ रहता है, वो कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है ना। ट्रेन के इंजन में, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उसमें भी इतने मोटे मोटे स्प्रिंग जो है नीचे में लगे होते हैं, वो भी जो है रिप्लेस करना पड़ता है एक टाइम के बाद में। कई बार टूट जाता है वो स्प्रिंग, है ना। तो वही चीज है, कोई भी दुनिया का स्प्रिंग हो वो कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है। ये तो खैर पतला सा स्प्रिंग है। अब इसमें प्रॉब्लम होता क्या है, ये कुछ टाइम के बाद में इसमें जंग लगने लगता है, कुछ टाइम के बाद में इसमें बालू फंसने लगते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि नीचे से आपको, जमीन के नीचे से जो पानी आ रहा है एकदम शुद्ध पानी आ रहा है, उसमें बालू भी मिक्स रहता है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है ना। तो ये जो है, इसमें बालू फंसने के कारण ये सही ढंग से काम नहीं करता है, कई बार ये सब प्रॉब्लम होते हैं। उसमें जंग लग जाएगा, ये टूट जाता है स्प्रिंग पुराना होने के बाद में। इसका जो लचीलापन है, लचक है, ये कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है। स्प्रिंग का जो लचक है वो कमजोर होने लगता है। तो इसी के लिए ये जो चेकवेल है कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है। आप लोग बोलेंगे कि भैया मेरा तो 5 साल 10 साल से लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी चेकवेल खराब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में होता है ना। ये बहुत से बहुत आपका 4 साल 5 साल 10 साल चलने के लिए अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ये 5 साल में जवाब दे देता है। अब इसका उपाय क्या है, कौन सा चेकवेल लगाना चाहिए? ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको लगाना है ये पट वाला चेकवेल। ये कैसे काम करता है यहाँ पे ध्यान से देखिए।
ये जो है इसमें लीवर होता है, यहाँ पे ये देखिए ये उठ रहा है। मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे मुंह में पूरा पानी भरा हुआ है, यानी कि मेरा मुंह मोटर है, और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जब पानी का प्रेशर जब इस पे जाता है, इधर से जब प्रेशर जाएगा तो ये जो है लीवर उठ जाता है, पानी आपको मिल गया। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने मोटर ऑफ किया तो ये लीवर नीचे डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो पानी पाइप में रुका हुआ है, इतने दूर में पूरा रुका हुआ है। यहाँ पे जब भी आप फिर सेकेंड टाइम जब मोटर ऑन करेंगे या थर्ड टाइम ऑन करेंगे या जितने बार भी आप मोटर ऑन करेंगे तो आपको कंटिन्यू पानी मिलेगा, है ना। ये क्या है कि ग्रेविटी पे काम करता है। ये देखिए जैसे पानी का प्रेशर गया उठा, फिर जैसे बंद हुआ ये गिर गया नीचे। ये ग्रेविटी पे काम करता है। और इसमें घिसने वाला स्प्रिंग होता है क्या कि कुछ टाइम के बाद में घिस जाता है। आप लोग सोचेंगे अरे भाई इसमें क्या ही घिसेगा, लेकिन घिसता है, मैंने देखा है ये चीज़। और ये जो है ग्रेविटी पे काम करता है, ये लंबे समय तक चलता है। अच्छा, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया कौन से कंपनी का चेक वेल लेना चाहिए, है ना। और अगर मान के चलिए मैं हमारा पाइप सीधा ऊपर जा रहा है तो उसमें कौन सा लगाना चाहिए, बताता हूँ, ध्यान से धैर्य रखिए सब कुछ का। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर बैठे हुए हैं जो कि उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि जैसे अगर मैं कोई कंपनी के बारे में बता रहा हूँ तो हाँ इस कंपनी का आप लगाइए, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये आप स्पॉन्सर वीडियो बना रहे हैं, कंपनी ने आपको पैसा दिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं, ना तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है और ना ही यहाँ पे मैं कोई कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि भाई कौन सा चेक वेल आपके लिए बेस्ट है, किस क्वालिटी का लेना चाहिए और क्वालिटी का पहचान आपको कैसे होगा, ये मैं जरूर बता दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पट चेक वेल लेना है। कंपनी बहुत सारे हैं, मार्केट में जाइए, रिसर्च कीजिए। अभी यहाँ पे आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा टाइट कर दो। चलिए ये भी निकल गया, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मेरे हाथ में यहाँ पे 2 चेक वेल है, ठीक है। ये 2 चेक वेल है, देख लीजिए। एक का साइज थोड़ा काफ़ी बड़ा है और एक का साइज छोटा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये चेक वेल मेरे दुकान में 250 रुपये में बिकता है, यानी कि मैं इसको बेच रहा हूँ 250 रुपये में। ये जबकि इतना बड़ा है, वजन भी इसमें जो है कम से कम ये आधे किलो का होगा। और ये चेक वेल को मैं बेच रहा हूँ अपने दुकान में 350 से 400 के बीच में मैं इसको बेचता हूँ, यानी कि 350 टू 400 के बीच में मैं इसको बेच रहा हूँ। और ये मैं इसको बेच रहा हूँ 250 रुपये में। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा है, विशाल काया ये चेक वेल है, और ये जो है एकदम छोटा सा पिद्दू सा, इसको मैं महंगे में बेच रहा हूँ, इसको मैं सस्ते में बेच रहा हूँ। क्या इसके पीछे कारण है दोस्तों? ये जो चेक वेल है ये डुप्लीकेट वाला है, ये जो चेक वेल है ये ओरिजिनल वाला है। ये प्योर ब्रास का है, गन मेटल जिसको बोलते हैं, ये प्योर ब्रास वाला है। और ये जो है डुप्लीकेट वाला है, ठीक है। डुप्लीकेट तो कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने क्यों रखा है, तो भाई देखिए हमारे दुकान है, हमारा जो है हमारे यहाँ पे सभी टाइप के कस्टमर आते हैं। किसी को चाहिए होता है सस्ता, किसी को चाहिए होता है बढ़िया। कई लोग बोलते हैं कि भैया पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता है, मुझे जो है सामान अच्छा क्वालिटी का दीजिए, ये बार बार नहीं लगता है ना। कई लोग बोलते हैं भैया अभी काम चलाओ चाहिए, कुछ दिन के बाद में घर जो है शिफ्ट करना है, दूसरे जगह घर तोड़ना है, ये है वो है, तो हमें जो है सभी क्वालिटी का रखना होता है। ये प्योर जो है बुंदा लोहा रहता है। कई बार होता क्या है कि इसको फिटिंग करने के दौरान, यानी कि जब इसको प्लम्बर लगाते हैं तो कई बार ये फट भी जाता है। ये इतना 3rd ग्रेड का है। मैं आपको दिखा दूं, ये आपको एकदम सोने जैसा चमक रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसमें पॉलिश किया हुआ है, आपको जो है गोल्डन जैसा चमक भी रहा होगा। ये पॉलिश किया हुआ है, ना कि ये ब्रास है। और ये जो है प्योर ब्रास है ना। और भी बहुत सारे मेरे शॉप में तो कम से कम 8 से 9 प्रकार के चेक वेल मैंने रखे हुए हैं, बहुत सारे कंपनी के मैंने रखे हुए हैं, है ना। जो कस्टमर का डिमांड आए वो मैं मंगवा लेता हूँ। तो ये जो है आपका प्योर ब्रास है, और ये जो है प्योर मतलब कह सकते हैं CI यानी कि कास्ट आयरन बुंदा लोहा का ये बना हुआ है। ये डैमेज हो जाता है कई बार टाइट करने के दौरान, और ये टिकाऊ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स बात आती है कि भाई जो हमारा अगर सीधा खड़ा पाइप है तो उसमें कौन सा लगाना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए। मैं ये आपको यही सजेशन दूंगा फ्रेंड्स। एक तो चलिए ये तो पट चेकवेल आप लोग समझ गए कि भाई ये जो है लेटे हुए पाइप के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपका खड़ा पाइप है, अगर एकदम स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यानी कि मोटर से यहाँ से जो है एकदम स्ट्रेट ऊपर निकल रहा है, अरे भाई ये मोटर का जो है सक्शन पॉइंट है, यानी कि मोटर यहाँ यहीं से पानी खींचता है और यहाँ से फेंकता है। तो यहाँ से जब खींच रहा है तो कम से कम एक बैंड दे के, यानी कि एक थोड़ा सा ऐसे करके, या फिर जो है आप कुछ यहीं पे इसको ज्वाइंट करके इस तरीके से लगा सकते हैं। लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस वो प्लम्बर को आइडिया होना चाहिए, प्लम्बर आपका कैसा है। प्लम्बर को अगर नॉलेज है तो वो सारा काम अच्छा कर देगा, अगर नॉलेज नहीं है तो वो जो है आपको मुसीबत में डाल देगा। उसके बाद में दोस्तों ये वाला अगर आप चेक वेल लगाएंगे इस मोटर में, चाहे कोई सा भी मोनोब्लॉक पंप आपका होगा, उसमें अगर आप ये चेक वेल लगाएंगे तो मोटर को कहीं ना कहीं बहुत मशक्कत करना पड़ता है पानी को आगे ठेलने के लिए। अभी मैं आपको नॉर्मल सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए, फूक मार के दिखा रहा हूँ,
कस के दम लगाना पड़ता है, तब जाके ये हल्का सा स्प्रिंग आगे पीछे होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये देखिए हल्का सा बस। हाँ, अब आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि भैया एक बार उल्टा करके देखिए, उल्टा करके आप फूकेंगे या पानी इसमें प्रेशर मारेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए, कभी भी चेक वेल लीजिए तो ये वाला लीजिए, ब्रास वाला लीजिए और पट चेक वेल लीजिए, ताकि इसका लाइफ जो है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। ये कम से कम आपका 30-40 साल जो है उससे भी ऊपर चलेगा, उसके लिए तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं। लेकिन ये जो चेक वेल है ये आपका स्प्रिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, जिस कारण ये स्प्रिंग कुछ टाइम के बाद में खराब होने के कारण में आपका जो है लीकेज होना शुरू हो जाता है, मोटर जो है पानी देता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ पे दोनों चेक वेल का क्वालिटी आप लोग समझ गए होंगे। दुकानदार के लिए मैंने इसलिए बोला था कि बहुत सारे दुकानदार जो है अपने कस्टमर को गलत सामान देते हैं, जिसका नतीजा जो है बाद में उनको झेलना पड़ता है दुकानदार को भी, कि भाई कस्टमर भी आके बोलते हैं आपने कैसा सामान दे दिया। इसलिए हमेशा अच्छा सामान दीजिए। बहुत बार जो है कस्टमर को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा बेस्ट है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार कस्टमर को बता दीजिए। बाकी कस्टमर जो मांगे चुपचाप दे दीजिए, बस एक बार उनको जरूर बता दीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।